अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पास्ट पेपर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन जो कि बाउंडेड है इस इंटरवल ए बी के ऊपर, देन आपने प्रूव करना है कि अपर और लोअर रिमन इंटीग्रल्स जो हैं वो भी बाउंडेड होंगे इसी इंटरवल ए बी के ऊपर। तो इसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कंसीडर स्मॉल m एंड कैपिटल M बी लोअर एंड upper bounds of a function f on ए बी। तो अगर ये हमारे पास जो है वो लोअर और अपर बाउंड हैं, क्योंकि उसने दिया हुआ है फंक्शन बाउंडेड है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो इन दोनों के दरमियान लाई करेगी, यानी कि फंक्शन विल लाई बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। इसे हम को ये नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे अगर हमको पार्टीशन कंसीडर करें फॉर एनी partition P ऑफ ए बी की किसी भी पार्टीशन के लिए हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे लेट कैपिटल एम आई इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स फ्रॉम एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई। और लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल एम आई है, स्मॉल एम आई is equals to infimum of a function f of x where x lie between xi minus 1 and xi। तो ये हमारे पास जो है वो सुप्रीमम और इन्फीमम है इस फंक्शन के। अब हमने ये अगर हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम है फंक्शन के, तो ये हमारे पास जो है लोअर बाउंड था, ये अपर बाउंड है। तो अगर इन दोनों के दरमियान हम एक रिलेशन ड्राइव करना चाहें, एक रिलेशन निकालना चाहें, तो क्या आएगा? ये हमारे पास इन्फीमम है जो कि हमारे पास जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, और ये हमारे पास लोअर बाउंड है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एम आई विल बी लेसर देन और इक्वल्स टू स्मॉल एम आई। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कैपिटल एम जो है ये हमारे पास क्या है? कैपिटल एम हमारे पास है सुप्रीमम फंक्शन का। तो सुप्रीमम की डेफिनेशन होती है लीस्ट अपर बाउंड, और ये कैपिटल एम जो है वो अपर बाउंड है। तो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि ये अपर बाउंड है, ये लीस्ट अपर बाउंड है, दोनों के दरमियान ये रिलेशन होगा। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि अपर और लोअर रिमन इंटीग्रल्स हैं वो भी क्या हैं जी, वो भी बाउंडेड होंगे। तो उन्हें प्रूव करने के लिए हमें जो है अपर और लोअर रिमन सम जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अपर और लोअर रिमन सम अगर हम लेंगे और उसका सुप्रीमम और इन्फीमम लेने से हमारे पास अपर और लोअर रिमन इंटीग्रल आते हैं, तो उसी को हमने प्रूव करना है कि वो बाउंडेड है। तो इसलिए हम यहाँ पे कंसिडर करने जा रहे हैं कंसिडर लोअर रिमन सम ओवर अ पार्टीशन P ऑफ अ फंक्शन f, इट विल बी इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 to n। और हमें पता है कि इसकी डेफिनेशन ये होती है कि यहाँ पे हमने इन्फीमम लिखना होता है इंटू डेल्टा एक्स आई विच इज़ लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमने रिलेशन निकाला है एम आई हमारे पास जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है इस स्मॉल एम से। तो अगर मैं एम आई की जगह ये स्मॉल एम पुट करना चाहूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इट विल टर्न्स इनटू, ये जो हमारे पास इक्वालिटी है इट विल टर्न्स इनटू इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा एक्स आई। देखें कि ये हमारे पास जो स्मॉल एम आई ये लेसर देन था स्मॉल एम आई से। तो यहाँ पे हमने जो है वो स्मॉल एम आई की जगह स्मॉल एम पुट कर दिया, तो इक्वालिटी जो है वो इनइक्वालिटी में चेंज हो गई। अब हम अगर इसको फाइंड आउट करना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास, आ रहा है यहाँ पे लोअर रिमन सम ऑफ अ फंक्शन एफ विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए। अब देखें ये हमारे पास जो सारी की सारी टर्म है, इसको अगर हम इवेल्यूएट करें तो हमारे पास आता है ये जो बेसिकली हमारे पास डेल्टा एक्स आई है, ये लेंथ ऑफ द इंटरवल, यानी कि आई इज इक्वल्स टू 1 to n। इसे हम अगर खोलें दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई। ये हमारे पास जो है वो इंटरवल क्या था, यहाँ पे देखें कि ये इंटरवल था हमारे पास। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अगर करें देन इट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास फिर आ जाएगा एक्स आई माइनस
एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, ये हमारे पास जो है वो डेल्टा एक्स आई आता है। अगर इसको हम मज़ीद ओपन करते हैं तो क्या आएगा, आई की जगह हम जो है वो 1 पुट करेंगे। मैं बेसिकली इसको कैलकुलेट, ये जो टर्म है इसे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे जो कि डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है। तो इसे जब कैलकुलेट मैं करूँगा, आई की जगह जब 1 पुट करूँगा देन x1 माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। इसी तरह मज़ीद चलता जाऊँ तो इट विल बी x2 माइनस x1। इसी तरह जब y की जगह 3 पुट किया तो इट विल बी x3 माइनस x2, और ये जो सिलसिला चलता जाएगा n तक, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा xn माइनस xn माइनस 1। तो ये कुछ टर्म सेम होने की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव टर्म से कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि ये x1 है, ये इससे कैंसिल, ये x2 इससे कैंसिल, इस तरह x3 किसी और टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी इसके साथ कैंसिल। जो टर्म्स बच जाएंगी वो आ जाएंगी हमारे पास x नॉट माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स एन। ये एक्स नॉट जो है वो हमारे पास इंटरवल का शुरू वाला पॉइंट है। इंटरवल क्या था हमारे पास, ये ए बी, जो कि शुरू वाला पॉइंट यहाँ पे ए है, और एक्स एन जो है वो हमारे पास इंटरवल का आखिरी पॉइंट जो कि बी है। तो यहाँ पे हम जो है एक्स नॉट की जगह ए लिख सकते हैं। जब हमने इसकी जगह ए लिखा और इसकी जगह बी लिखा तो ये बी माइनस ए बन गया, जो कि यहाँ पे हमने पुट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हमने ये जो है वो डेल्टा एक्स आई की वैल्यू इवेल्यूएट की है। तो अगर मज़ीद हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा ये हमारे पास जब एक रिज़ल्ट आ चुका है, इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास कोई नंबर 2 है। अब हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे अपर सम, अपर रिमन सम कंसीडर करेंगे और इसे वैल्यूएट करेंगे, जो कि इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अपर रिमन सम, समेशन फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 to n। और ये हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि इसका इन्फिमम लेंगे तो अपर रिमन इंटीग्रल आ जाएगा, जिसे हम प्रूव करना है कि वो बाउंडेड है, इसलिए हमने ये कंसीडर किया है। तो ये होता है सुप्रीमम ऑफ इंटरवल इंटू डेल्टा एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऊपर रिलेशन जो ड्राइव किया है कि हमारे पास जो कैपिटल एम है वो बड़ा होता है, यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो कैपिटल एम है वो बड़ा होता है कैपिटल एम आई से। तो अगर मैं यही रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ करूँ तो हमारे पास इस फॉर्म में ये जो इक्वालिटी है ये इन इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, इनकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू समेशन फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा एक्स आई। और डेल्टा एक्स आई को ऐसे ही कैलकुलेट करें जैसे इधर किया हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इट विल बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वो है अपर रिमन सम ऑफ अ फंक्शन एफ ओवर अ पार्टीशन पी। इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो लोअर रिमन सम है वो हमेशा लेसर देन इक्वल्स टू होता है अपर रिमन सम से। ये हमने जो है वो पीछे थ्योरम्स में, मुख्तलिफ थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं ये स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप देखें कि जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, उसका लोअर रिमन सम से क्या रिलेशन है, ये जो लोअर रिमन सम है वो ग्रेटर देन एम इंटू बी माइनस ए। तो इट मीन्स कि यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो m इंटू बी माइनस ए, ये क्या होगा, ये लेसर देन और इक्वल्स टू लोअर रिमन सम। ये कहाँ से आया, ये कोई नंबर 2 में हम इसे यहाँ पे ड्राइव कर चुके हैं। तो अब हमारे पास ये जो लोअर रिमन सम है, यहाँ पे आप देखेंगे इट विल ऑलवेज बी लेसर देन और इक्वल्स टू अपर रिमन सम, ठीक है। और अपर रिमन सम हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर 3 में देखेंगे, ये हमारे पास लेसर देन इक्वल्स टू है कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। तो हमारे पास जो है ये रिलेशन ड्राइव हो चुका है यहाँ पे इक्वेशन नंबर यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 का यूज़ करते हुए हमारे पास यहाँ पे ये रिलेशन ड्राइव हो चुका है। अब आप देखें कि हमारे पास जो सुप्रीमम होता है, हमारे पास जो सुप्रीमम होता है लोअर सम का, यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, जो सुप्रीमम होता है लोअर सम से, ऑब्वियसली हमारे पास ये जो है वो बड़ा आएगा या बराबर आएगा लोअर सम से। इस फॉर्म में ये हमारे पास जो है वो, ये तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ना कि सुप्रीमम हमेशा जो है वो क्या होता है, या इससे बड़ा होगा लोअर सम से या इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि m इंटू बी माइनस ए जो है वो छोटा होता है लोअर सम से। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ इट विल बी लेस देन इक्वल्स टू m इंटू बी माइनस ए। ये हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी एक बन चुकी है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास जो अपर इंटीग्रल है, ये जो लोअर सम था हमारे पास, ये जो अपर सम था ये बड़ा था इस लोअर सम से। यहाँ मैं कह सकता हूँ इट विल बी लेस देन इक्वल्स टू
अपर सम ऑफ पी इंटू एफ, ठीक है। और इसका इन्फिमम जो है इस अपर सम का अगर मैं कहूँ तो इसका इन्फिमम इससे ऑब्वियसली छोटा या इसके इक्वल होगा। ये जो हमारे पास अपर सम है इसका जो इन्फिमम है वो क्या होगा हमारे पास, इसका जो इन्फिमम है, यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ इन्फिमम ऑफ, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे इन्फिमम ऑफ अपर सम, ओवर अ पार्टीशन पी ऑफ फंक्शन। ये हमारे पास ऑब्वियसली छोटा या बराबर होगा इस अपर सम से। और ये अपर सम यहाँ पे आप देखें कि ये लेसर देन और इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ पोर्शन रिमूव कर दूँ, यहाँ पे आप देखें अगर मैं ये पोर्शन रिमूव कर देता हूँ, इसी तरह मैं रिमूव कर देता हूँ इस पोर्शन को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जो हमें टर्म्स चाहिए मैं वो लिखने जा रहा हूँ m इंटू बी माइनस ए, इट विल बी लेसर देन और इक्वल्स टू supremum of lower Riemann sum, and this will always be lesser than or equals to infimum of upper Riemann sum, और ये जो है लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब देखेंगे सुप्रीमम ऑफ लोअर सम जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो लोअर रीमन इंटीग्रल होता है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि लोअर रीमन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ अ फंक्शन एफ डी एक्स, ये इन्फिमम जो है इसका, ये हमारे पास जब वो अपर इंटीग्रल होता है, अपर रीमन इंटीग्रल के इक्वल होता है वो फंक्शन एफ डी एक्स, ये लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एम इंटू बी माइनस ए। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये इस इंटीग्रल का, ये जो हमारे पास अपर रीमन इंटीग्रल है, ये लोअर रीमन इंटीग्रल, ये अपर रीमन इंटीग्रल है, ये इसका जब लोअर हमारे पास लोअर बाउंड है, इसी तरह ये इसका जो अपर बाउंड है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं कि अपर एंड लोअर रीमन इंटीग्रल्स आर आल्सो बाउंडेड, ये हमारे पास ये भी क्या है, बाउंडेड है ऑफ आ बाउंडेड फंक्शन f। तो ये हमारे पास एक f एक बाउंडेड फंक्शन था शुरू में, उसने दिया हुआ था, और हमने प्रूव ये कर दिया कि इसके अपर और लोअर रीमन इंटीग्रल्स हैं वो भी क्या है हमारे पास, वो भी बाउंडेड हैं। तो यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था।